अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही बेशक मुझे कुछ नहीं आता। मैंने आप लोगों को 11 नवंबर, जहाँ सारी दुनिया बेरिश थी, वहाँ पर कोई शॉर्ट के टारगेट्स नहीं दिए। कोई ये नहीं कहा कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस बस नीचे गिरेगी। उल्टा मैंने आपसे कहा कि प्राइस इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, इतना प्रॉफिट देखोगे कि थक जाओगे प्रॉफिट को देख देख कर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 11 नवंबर एग्जैक्टली यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस थी 82,431.4 तक का हाई लगा था इस कैंडल में, और लो लगा था 81,683 का। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जिस वक्त मैंने एनालिसिस किए थे, जिस वक्त मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस कुछ 81,626 कुछ चल रही थी। ठीक है, गालिबन अप्रॉक्सीमेटली। ये ख़ास तौर पे उस शख्स के लिए मैं कह रहा हूँ जो लाइव 101 जूम सेशन कर रहा है मेरे साथ, मुझे $250 दे रहा है लाइव आकर। ये बोल रहा है कि आप सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर बताते हैं, चाहे से कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, चाहे से फ्री के सेक्शन में। मैं डिस्कॉर्ड यूज़ नहीं करता, मैं आपको यूट्यूब में सुनता हूँ और आप यूट्यूब पर कुछ नहीं बताते। तो ख़ास तौर पे उस शख्स के लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, 11 नवंबर लास्ट वीक जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ कहीं थी, तब भी मैंने आप लोगों से जो कहा उस हिसाब से मेरे एनालिसिस चेक कर लो। कोई भी अपने 100% एनालिसिस शेयर नहीं करता है, फ़ारूक भाई करते हैं। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ाए इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने एक छोटा सा लो लगाया जो कि एक्सपेक्टेड था। हमारे दो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स भी थे, 81,600, 700 वगैरह। 81,467.5 तक का लो लगाया। उसके बाद उठना शुरू, ज़रा सा डिप करके, ज़रा सा लोगों को बैट ट्रैप में फंसा के, हमारे शॉर्ट टर्म के दो छोटे से टारगेट हिट करके, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के, जो बताया वीडियो के अंदर वही हुआ। 11 नवंबर लास्ट वीक जो बताया, इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बैठकर आप लोगों को वीडियो खोल खोल कर नहीं दिखाऊंगा। खुद देखो इस 43 मिनट 34 सेकंड की वीडियो में 6 डेज अगो लिखा हुआ आ रहा है, लास्ट वीक मंडे को फ़ारूक भाई ने 11 नवंबर को क्या बताया। ठीक है, और आज 18 नवंबर, 18 नवंबर 2024। मुबारक हो उन सबको जिन्होंने हौसले के साथ, सब्र के साथ अपने लॉन्ग की पोजीशंस को होल्ड रखा, बंद नहीं किया। 4 नवंबर को मैंने आप लोगों को कहा बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन, यहाँ तक कि 14 अक्टूबर को भी कहा था। स्टिल जिसने अगर 4 नवंबर को भी सुनकर अगर बाय किया था, तो उसने अगर अपनी लॉन्ग की पोजीशंस को होल्ड रखा, तो वो इस वक्त बेशुमार फ़ायदे में, उनको मुबारक हो। एनीवेज, फिर बिटकॉइन की प्राइस ऑल द वे आई टिल 90,070.10 तक, फिर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ 85,159.9 तक, और वहाँ पर एक हायर लो लगाकर कंसोलिडेशन फेज में जाकर साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न दिखाकर ये टॉप भी तोड़ देती है बिटकॉइन की प्राइस, ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देती है, जिस तरह प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में खुलकर बताया है, और फिर चले जाती है 93,421.10 तक। वहाँ से फिर हमारी जो रेजिस्टेंस है वो काम कर रही है 91,000 वाली, ऑल द वे टिल जो 93,555 तक है, 94,700 तक, ये पूरी रेंज है। इस रेंज, इस रेजिस्टेंस पर अभी भी बिटकॉइन की प्राइस है 91,000 वाली। ठीक है, आप इस तरह देखो, ये 1 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है ना, इसलिए शायद आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ये डेली टाइम फ्रेम खोल दिया है, ये देखो, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक भी डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रही। वो विक गई थी 93,421.10 तक, बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही इस रेजिस्टेंस के ऊपर 91,000 वाली हमारी। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो गई 13 नवंबर वाली भी 90,413.3 पे। इसी तरह ये देखो, ये कैंडल भी इसी बॉडी के नीचे, ये जो दिख रही ना आप लोगों को ऑरेंज लाइन, इसके नीचे। फिर ये 15 नवंबर वाली भी 91,074.6 तक क्लोज हुई, मगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर सकी। फिर आगे देखो, सेम सेम सेम, ये एकदम ताज़ी कैंडल है, आज की कैंडल है 18 नवंबर की। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर ब्रेक कर देगी इसको। इसके बाद फिर हमें कंसेक्यूटिवली 2 डेली कैंडल्स और ऊपर क्लोजिंग चाहिए,
तो हम और ऊपर जा रहे हैं, वरना यहाँ से फिर रिवर्सल। एनालिसिस को सिंपल रखा करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। हाँ, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को प्रायर वीकेंड मैंने बताया हुआ है कि ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ बुलिश पेनेंट है, इससे ब्रेकआउट मिला है, रियल पंप है 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। और उस हिसाब से फिर जो कि हमारा चला आ रहा है ऑल द वे सिंस 4 नवंबर, उसी की कंटिन्यूएशन है और वही यहाँ पर देखी गई है। उस हिसाब से भी ये एनालिसिस नल एंड वॉइड हो जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के रियल पंप वाले भी, अगर हम 86,700 को या 85,100 को 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखा जाए तो लोकल सपोर्ट है, उसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो ये फिर एनालिसिस नल एंड वॉइड हो जाएंगे। फिर हम ऊपर के टारगेट्स मजीद नहीं देखेंगे, फिर हम नीचे के टारगेट्स पर ध्यान देंगे, कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है ना। बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, बीइंग अ रियल ट्रेडर, यू हैव ऑलवेज, आपको हमेशा दोनों साइड देखना है, कभी भी एक साइड की तरफ वन वे नहीं देखेंगे आप, ख़ास तौर पे जब मार्केट में इतना ज़्यादा ग्रीड हो और मार्केट एग्जॉस्ट होकर क्या कर रही हो, कंसोलिडेशन फेस में हो और रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्शन ले रही हो। कीप इट सिंपल, जितना सिंपल रखोगे चीज़ों को, किसका फ़ायदा है इसमें, खुद आपका, ठीक है। यहाँ पर लास्ट वीक जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए, जो सिंपल प्राइस एक्शन में समझाता हूँ आपको, प्राइस एक्शन किंग है इसलिए, उस हिसाब से भी रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 10 यहाँ पर मैंने रेफरेंस शेयर किए हैं, लिंक्स शेयर किए हैं जो हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं। वैसे तो देखा जाए तो टोटल 16 या 17 टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के हिसाब से, ठीक है। फिर एक दफ़ा खोल कर दिखा देता हूँ, जिसने लाइव 101 जूम सेशन में आके कहते हो कि यूट्यूब पर नहीं बताते हैं आप, सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप में बताते हैं या फ्री के सेक्शन में बताते हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप में इटसेल्फ बताते हैं, आप यूट्यूब पर नहीं बताते, तो ये क्या है, ये आपके सामने वीडियोस मौजूद हैं, ज़ाहिर है बताते हैं फारूक भाई, खुलकर बताते हैं, ठीक है। एनीवेज, हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट हुए, मैं इन बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपके सामने है प्री मार्केट एनालिसिस ही के टारगेट है 11 नवंबर के, और वीकली टाइम फ्रेम का हमारा टारगेट है 84,105.40 जो लास्ट वीक की वीडियो में दिया गया है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करो, ये लास्ट वीक की वीडियो में दिया है, यूट्यूब पर कुछ नहीं बताते, तो ये क्या नहीं बताया लास्ट वीक की वीडियो में, 6 डेज अगो वो वीडियो खोल कर देखो, उसके अंदर ये नहीं दिखाया 84,105.40 हिट हुआ ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ, ठीक है। रिज़ल्ट पे क्लिक करो तो वही सामने खुल जाता है। बड़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों में, मगर आप लोगों को सुनने का भी टाइम नहीं है, ठीक है ना। जब 84,359.7 तक बिटकॉइन की प्राइस जाती है तो हमारा ये वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट भी हिट हो जाता है, जो कि स्क्रीनशॉट में दिखा है। उसके अलावा प्री मार्केट एनालिसिस में जो टारगेट्स दिए डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के एतबार से 83,212, 83,300, 84,100 भी हमारा लास्ट वीक इटसेल्फ 11 नवंबर ही को शाम तक 7:40 PM तक ये टारगेट्स हमारे हिट हो गए थे। इसके बाद अपना 9 नवंबर को जो बताया था 84,500 प्री मार्केट एनालिसिस में भी बताया था, उसके अंदर भी 9 नवंबर ही को कर दिए थे ना प्री मार्केट एनालिसिस। ऐसा तो नहीं है ना कि मंडे तक का वेट किया था 11 नवंबर तक का, नहीं ना, उसी में बता दिया था ना, फ्री के सेक्शन में भी बता दिया था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट 84,500 वाला भी हिट हो गया। फिर रिपीट भी किया था 11 नवंबर को लास्ट वीक की वीडियो में, 84,500, 84,500 हमारा टारगेट हिट हो गया। यहाँ तक कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जिस तरह स्क्रीनशॉट में दिखाया है ना मैंने आप लोगों को 84,105.40 यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे दिखाया था ना, 84 अपना यहाँ पे, हाँ देखो 84,105.40 स्पॉट में भी 3% अबव मूव था लास्ट वीक ही 11 नवंबर को। इसी तरह यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 11 नवंबर 9:03 AM कि न्यू रियलिस्टिक टारगेट, न्यू क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि पहले 76,000 तक वो हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर मैंने आपको ये 76,000 हिट होने के बाद लास्ट वीक 11 नवंबर को मंडे के दिन यूट्यूब पर न्यू रियलिस्टिक टारगेट बताया है और 84,500, और वो भी हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो वही सामने आपके खुल जाएगा। ये उनके लिए कहता हूँ जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं,
वो भी इस तरह देख सकते हैं अपने एनालिसिस को बेहतर करने के लिए। सिंपल प्राइस एक्शन किंग और एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन किंग को समझने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्रुख भाई के 100% एनालिसिस को अगर समझ जाओगे तो आप भी एक बहुत अच्छे ट्रेडर खुद अपने आप में बन सकते हो। आने से पहले बताया है वीडियो में क्लियरली अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी वीडियो फर्रुख भाई? लास्ट वीक की वीडियो, 11 नवंबर की वीडियो। तो मत कहना 101 जूम सेशन के अंदर, लाइव जूम सेशन में, कि यूट्यूब पर आप नहीं बताते। डिस्कॉर्ड मेरे लिए मुश्किल है, आप यूट्यूब पर नहीं बताते, ये हरगिज़ नहीं कहना। सब बताते हैं फर्रुख भाई। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, इसी तरह प्री मार्केट एनालिसिस ही के टारगेट्स थे 84,600, ठीक है ना, 84,830 हिट हो गया। मतलब हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है। हाँ, चमन में दीदावर पैदा एवरी मंथली कैंडल क्लोजिंग में, चाहे वो अप्रैल हो, चाहे वो अपना मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, हर मंथली कैंडल क्लोजिंग में आपको ये टारगेट दिया जा रहा है पिछले 8 महीनों से, 85,000 वाला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देख सकते हैं आप, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 85,000 रिपीटेडली हर मंथली कैंडल क्लोजिंग में आपको बताया है। फाइनली वो हिट हो जाता है। कब हिट हो जाता है? 10:44 PM 11 नवंबर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा था ना इतना प्रॉफिट होगा कि देख देख कर थक जाओगे, अक जाओगे, मगर प्रॉफिट होना कम नहीं होगा। ये मैं 11 नवंबर को कह रहा हूँ, लास्ट वीक की वीडियो में कह रहा हूँ। मगर नहीं सुनना तो नहीं सुनना, नहीं समझना तो नहीं समझना, आगे से कहना कि यूट्यूब पे कुछ नहीं बताते। 11 नवंबर 2024 86,370 ये टारगेट भी हिट हो जाता है, जो 11 नवंबर को दिया था, उसी दिन रात के 11:09 तक, ठीक है। यही प्री मार्केट एनालिसिस के टारगेट्स हैं 88,000। और इसी तरह मंथली टाइम फ्रेम की हर मंथली कैंडल क्लोजिंग में पिछले 8 महीनों से बता रहा था 88,000। फाइनली 88,000 भी हिट हो जाता है। फिर डेली टाइम फ्रेम में रियल पंप कंफर्म्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस किसी ने अब तक बाय नहीं किया वो 28.051 लेवल के रीटेस्ट का वेट करे, या 33.5 रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का। फाइनल टीपी 45। ये है एक आल्ट कॉइन EGLD, इसकी बात हो रही है, ठीक है। कब हो रही है इसकी बात? इसकी बात हो रही है 12 नवंबर को, ठीक है। अभी भी सेम एनालिसिस है, इसको लेकर आपने इसको मिस नहीं करना है, ठीक है ना। फर्स्ट टीपी 45 है, तो अंदाज़ा लगा लो मज़ीद इसने कितना ऊपर जाना है। और आपने रीटेस्ट का वेट करना है 28.051 लेवल का, नहीं तो 33.5 रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का, सक्सेसफुल ब्रेकआउट का, जो कि शायद अब तक नहीं हुआ। डो नॉट फियर दी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, मेक श्योर टू मेक एन एंट्री एज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। इट इज़ नॉट गोइंग बिलो $21 एनी टाइम सून। यानी कि आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया गया है, $21 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और ये नहीं जा रहा $21 के नीचे कोई इतना ख़ास जल्दी। चाहे से बिटकॉइन क्रैश करके अपना CME गैप फिल करने के लिए 80,700 तक क्यों ना आ जाए, ये नहीं जा रहा $21 पे, ठीक है, अभी फ़िलहाल। एनीवेज, चाहे से BTC डोमिनेंस में 8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप हो, चाहे से BTC डोमिनेंस ने उठना हो, आल्ट कॉइन्स ने क्रैश करना हो, डंप आना हो, व्हाट्सोएवर, आपको इतने खुले एनालिसिस दिए हैं इस EGLD के मैंने। और इसी तरह लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर मैंने 1 साल से ऊपर हो चुका है आपको आल्ट कॉइन्स दिए हुए हैं, और वो आल्ट कॉइन्स को मैं बारहा रिपीट भी करता रहता हूँ। और फिर मुझे लाइव 101 जूम सेशन में आकर कहते हो कि आप आल्ट कॉइन्स नहीं देते, आपने XRP नहीं बताया, आपने सोलाना नहीं बताया, आपने इथेरियम नहीं बताया, आपने एवेक्स नहीं बताया। ये सब बकवास है, ठीक है ना, फॉल्स एलिगेशंस हैं। फर्रुख भाई ने सब बताया है, ठीक है। एक एक बात बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे आपको। 12 नवंबर 2024 प्री मार्केट एनालिसिस किए, ये जो टारगेट थे 9 नवंबर के किए हुए, वो 89,000 हिट हो जाता है। 11 नवंबर को भी बताया, लास्ट वीक भी बताया, 90,000 हिट हो गया, ठीक है।
और हर मंथली कैंडल क्लोजिंग में 90,000 आपको दिया है, तो वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब बिटकॉइन की प्राइस फाइनली 90,000 70.10 को हिट करती है, और ये जाहिर से हमारी लोकल रेजिस्टेंस थी, तो इससे रिजेक्शन मिलनी थी, जो मिली भी, और बिटकॉइन की प्राइस फिर गई भी 85,100 तक। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फ़ायदा है, 12 नवंबर 2024 जैसे ही 90,000 हिट हुआ, यहाँ पर मैंने कहा शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक करें इधर। मतलब आपको इधर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं। जो अभी अभी रिसेंटली 11 नवंबर को घुसे हो मेरी वीडियो देखकर, लेट घुसे हो, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए घुसे हो, तो आप इधर प्रॉफिट बुक करो। और जाहिर है जिन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया उन्हें रिग्रेट नहीं हुआ होगा। 85,100 तक फिर बिटकॉइन की प्राइस गिरी है। फिर आप बोलोगे नहीं फ़ारूक भाई, फिर वहाँ से उठ कर तो 93,410 तक भी तो गई है ना? अब ये बोलोगे, तो भाई ये फ़र्क शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में, कि जिसके अंदर जितना सब्र उसको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, इसकी मिसाल आप लोग यूँ समझो, डेली टाइम फ्रेम खोल दिया है मैंने, ये देखो, इसकी मिसाल आप लोग यूँ समझो कि कंसोलिडेशन फेस में बिटकॉइन की प्राइस गई थी अपना लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर भी। ठीक है, 44,000 के लेवल से रिजेक्शन मिलती रहती, यहाँ से रिजेक्शन मिलती रहती 44,000 से, और 12 सपोर्ट मिलती रहती 41,000 पे। ठीक है, बड़े होशियार बनते शॉर्ट टर्म वाले, यहाँ पे शॉर्ट लगाते रेजिस्टेंस से, और लॉन्ग लगाते यहाँ से नीचे अपना सपोर्ट से। क्या होता है, एक वक्त आता है कि रेजिस्टेंस पे उन्हें मार मिल जाती है, रेजिस्टेंस पे मार मिल जाती है, टॉप बाय करते हैं लॉन्ग। उसके बाद ये होते हैं दो किस्म के ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं स्मार्ट ट्रेडर्स, चालाक ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, और दूसरे कैसे ट्रेडर्स होते हैं, डम्ब, बेवकूफ़, नालायक और नाकारा और बंदर, उछल कूद करते हैं बंदरों की तरह। तो वो जो बंदरों की तरह उछल कूद करते हैं ना स्काल्पर्स, तो वो यहाँ पर मार खाते हैं जब 49,000 पे जाती है, वहाँ पर लॉन्ग लगाते हैं कि भाई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो लॉन्ग लगा लो। फिर वापस से 49,000 से फ़ारूक भाई ने 3 महीना पहले से बताया, ये दिसंबर में हो रहा है, ठीक है, जनवरी तक बात आ गई है, और फ़ारूक भाई ने ये बात आपको सितंबर 2023 से बताई हुई थी कि शॉर्ट अगर लगाना ही है तो 48-49,000 से लगाना, उससे पहले नहीं लगाना। एनीवेज, तो उन्हें क्या याद, उन्हें क्या इन बातों से मतलब, लॉन्ग टर्म मिड टर्म, वो तो शॉर्ट टर्म स्कैल्पर्स हैं। तो क्या हुआ, 49,000 से शॉर्ट भी मिस कर देते हैं, उधर उल्टा टॉप बाय करके बैठ जाते हैं। बिटकॉइन की प्राइस 38,545 तक आती है, फ़ारूक भाई कहते हैं, उनको दिखता है ये सपोर्ट भी टूट गई, जो लास्ट सपोर्ट थी हमारी 41,000 वाली। तो फिर वो बोलते हैं कि 32,000 हिट होने वाला है, क्योंकि मार्केट जो है वो इसी तरह मूव करती है कि पहले रेजिस्टेंस थी 32,000, अभी उसका रीटेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि वो मार्केट को डिक्टेट करेंगे, क्योंकि मार्केट से वो बड़े हैं, मार्केट उनसे बड़ी नहीं है। फाइनली क्या होता है, वो 32,000 का वेट करते रह जाते हैं। फ़ारूक भाई यहाँ पे 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प बता रहे हैं, फिर भी यहाँ शॉर्ट लगाते हैं, और क्या होता है, फाइनली वो ये लॉन्ग भी मिस कर देते हैं ऑल द वे टिल 50 अपना 2,000 वाला। फिर यहाँ पर फ़ारूक भाई कह रहे हैं मज़ीद लॉन्ग है, नहीं सुनते। 26 फ़ेब को यहाँ से भी ब्लास्ट हो जाता है। 26 फरवरी 2024 इस साल की बात हो गई है ये। क्या होता है, 73,881.4 तक बिटकॉइन की प्राइस चली जाती है। फिर क्या करते हैं, फिर शॉर्ट लगाते हैं। हाँ, लगाओ भी, रेजिस्टेंस से कोई मसला नहीं, मैंने खुद शॉर्ट लगवाए हैं आप लोगों को यहाँ पर 14 मार्च को। फिर यहाँ पर लॉन्ग भी लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लगाओ। फिर यहाँ पर शॉर्ट भी फ़ारूक भाई ने बताया तो लगा रहे हैं, ठीक है, लगाओ। फिर यहाँ पर फ़ारूक भाई ने 56,537.5 पे प्रिसाइसली लॉन्ग लगवाया है, हाँ ठीक है, लॉन्ग लगवाओ। फिर फ़ारूक भाई ने यहाँ पर शॉर्ट लगवाया है, ठीक है ना, अपना जून के अंदर, तो ठीक है, आपने प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट करते करते यहाँ पर भूल गए 6 सितंबर से फ़ारूक भाई ने जो लॉन्ग लगवाया हुआ है, उसके बाद बीच में शॉर्ट की खुजली, शॉर्ट की, हाँ क्या हो रहा है, मतलब बोलना चाहिए एक तरीके से इसको एक नशा बना लिया है कि हर वक्त ट्रेडिंग ज़रूरी है, हर वक्त प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है, हर वक्त हमें स्कैल्पिंग ज़रूरी है। क्या कर रहे हो 14 अक्टूबर को यहाँ पर चिक के कह रहा हूँ बाय बिटकॉइन, नहीं समझ में आ रही, नहीं, हम फिर से 52,000 जा रहे हैं, हम फिर से जा रहे हैं नीचे। अल्लाह के बंदो, नहीं जा रहे नीचे, नहीं।
अभी 52,510 तक गए थे, अभी 58,900 का लो लगा था, नहीं हम फिर नीचे जा रहे हैं। फारूक भाई आप गलत हैं, आप रॉन्ग है। 14 अक्टूबर बाय बिटकॉइन क्यों कह रहे हैं? नहीं, नो बाय बिटकॉइन, नो बाइंग आल्ट कॉइन्स। हर एक एक आल्ट कॉइन को बताने की जरूरत नहीं। जब बाय बिटकॉइन कह रहा हो तो आल्ट कॉइन्स भी साथ में बाय करो। बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग है, यहां से बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर ही जाना था, तो साथ में आल्ट कॉइन्स ने भी ऊपर जाना था। यहां बाय बिटकॉइन चिल्लाया हूं 14 अक्टूबर को, तो बाय ही करना है, सेल नहीं करना यहां पर। अल्लाह अकबर। फिर यहां पर बिटकॉइन की प्राइस जरा सी नहीं थमी, 73,660। मैंने बताया एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ, मगर स्टिल फिर से बेयरिश हो गए, फिर बेयरिश हो गए। और फिर यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप बता रहा हूँ, कह रहा हूँ टेक्निकली हिट है 66,805, उसका वेट करने की जरूरत नहीं है। $5 का फर्क है, खली वली, डू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट। लॉन्ग है यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, और 2 आवर और 8 आवर और 12 आवर टाइम फ्रेम से बैकअप भी है। फिर यहाँ पे ये पूरा लॉन्ग मिस कर दिया। कुछ को ये समझाना ज़रूरी था, बाकी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स दिखा रहे हो मुझे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। 93,421.10, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये जो विक गई हुई है ना, उसको छोड़ो। 91,000 के ऊपर बॉडी जैसे ये क्लोज हुई ना, इसके बाद सस्टेन भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं ये क्लोज हुई तो उसके बाद फिर नीचे आ गए 90,643 पे क्लोजिंग, फिर 89,899.9, नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। खैर अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप इंशाल्लाह हमारा न्यू CME गैप है 91,515, ठीक है। इसी तरह हमारा न्यू CME गैप 91,515 से लेकर 91,745 तक है। बिटकॉइन की प्राइस ने अभी करंटली तो ऊपर जाना ही है, ठीक है। फिर ऊपर सस्टेन भी कर जाती है। ये पंप जो आ रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में, वंस अगेन रियल पंप है, ये अगर सस्टेन भी कर जाती है और हमारा ये नल एंड वॉइड नहीं होता, ये लो नहीं टूटता 86,700 वाला, ये 85,100 वाला 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, तो फिर अगर ये प्राइस सस्टेन कर जाती है ऊपर, तो फिर हमने मज़ीद ऊपर जाना है इंशाल्लाह, मज़ीद ऊपर के टारगेट्स भी हिट होंगे। वही बताने के लिए मैं हाजिर हूँ। यही खैर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था ज़माने से, वही बात यहाँ पर मेंशन है। 9 नवंबर से बताया हुआ था 91,000 हमारी रेजिस्टेंस है, इसको मजाक में नहीं लेना। अभी भी करंटली हम वहीं से मार खा रहे हैं, ठीक है। EGLD का आप लोगों को बता दिया, आल्ट कॉइन का, जो बोलते हो नहीं बताते। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, गिवन टारगेट 89,000 हिट हो गया, 90,000 मंथली टाइम फ्रेम में बताया था हिट हो गया। शॉर्ट टर्म वालों को यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना था, वो बता दिया। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का ये खासा है, स्काल्पिंग भी करवाते हैं फारूक भाई। 12 नवंबर 2024 रेजिस्टेंस है, इन एडवांस बताया हुआ है, इन वीडियोस ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने आप लोगों को 9 नवंबर से बताई हुई है, 12 नवंबर को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश, जस्ट टेक इट एज अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर अच्छी रिट्रेसमेंट मिलती है, अच्छा प्राइस डिप खाती है, तो वहाँ पर उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लो, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा हूँ 90,070.10 पे बोल रहा हूँ, और क्या हुआ 85,169 कुछ ऐसी बिटकॉइन की प्राइस आई, उसके बाद फिर उठकर 90,000 को ब्रेक कर दिया। 93,410 पॉइंट, हाँ 93,421.10 तक चली गई, 85,159.9 तक आई थी। तो शॉर्ट टर्म के भी जो एनालिसिस होते हैं वो फारूक भाई कर रहे होते हैं। खैर मैंने आपको 9 नवंबर से बताया हुआ था, उस वक्त भी तंबी करी, वार्निंग दी कि यहाँ से प्राइस गिर रही है, प्रिसाइसली जब बिटकॉइन की प्राइस ने 90,070.10 को टच किया था, और वहाँ से रिजेक्शन अभी ख़ास मिली भी नहीं थी, और वहाँ से फिर बिटकॉइन की प्राइस 85,159 तक गई। एनीवेज, कहा डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश, जस्ट टेक इट एज अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी। कोई न्यू बेयर मार्केट शुरू नहीं हो रही है, अभी वक्त है इसमें। क्या हुआ, बिटकॉइन की प्राइस वहाँ से फिर उड़ जाती है, एक न्यू ऑल टाइम हाई बना लेती है 93,410 तक। वहाँ पर भी कहा, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, 12 नवंबर को भी कहा, नोट कॉशन और वार्निंग के साथ, BTC करंट 4 आवर टाइम फ्रेम लोकल रेजिस्टेंस इज 89,895 टिल 91,000, जो कि बहुत जल्द ब्रेक होगी। तो वो हुई भी, हम न्यू ऑल टाइम हाई बना भी।
डू नॉट फॉरगेट क्लियरली बताया है 113,881 ने आना है, भले नीचे के राउंड के बाद इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। ये 12 नवंबर को लिखा था, देख लो, उस हिसाब से एनालिसिस अब तक सही चल रहा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है। ये प्री मार्केट एनालिसिस के टारगेट्स हैं, वहाँ पर लिखने की जगह नहीं, यहाँ पर नीचे लिंक 3 और 4 तक यहाँ दिया हुआ, मेंशन किया हुआ। 12 नवंबर 2024 कहा था टेक इट एज अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी। देखो बताया ऊपर, और क्या हुआ, 85,159.9 से कैसा बिटकॉइन की प्राइस टप्पा खा के दोबारा उठी है, हाफ रिट्रेस करके प्रीवियस कैंडल को। हमेशा याद रखना, जब भी रिजेक्शन मिलती है, सीखने के लिए आए हो यहाँ पर, ये सीखने का चैनल है, सिर्फ सिग्नल्स का चैनल नहीं है। सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये याद रखो, जब भी कि कभी भी रेजिस्टेंस मिलती है ना, एक अच्छे पंप के बाद पंप सस्टेन नहीं कर पा रहा होता, तो मिनिमम वो रिट्रेस करता है 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो ये हमेशा याद रखना, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यानी कि 0.5 लेवल तक FIB रिट्रेसमेंट देखा जाए तो 0.5 लेवल तक आती है प्राइस, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, कोई भी फॉरेक्स मार्केट हो, या अपना आल्ट कॉइन हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यही होना है, 0.5 तक आना है, वहाँ सस्टेन हुआ तो फिर पंप होगा, नहीं हुआ तो मज़ीद नीचे। 13 नवंबर को 3 डे कैंडल क्लोज हुई 87,972 पर। उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया कॉशन और वार्निंग के साथ, भले यहाँ से BTC की प्राइस नीचे जाए, CME गैप फिल करने 77 आए, 78 आए, 79 आए, 80,000 आए, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड है, ठीक है ना। स्टिल याद रखना, ये टारगेट 3 डे टाइम फ्रेम में जरूर हिट होगा इन दिस बुल मार्केट इटसेल्फ, दैट इज 98,245.27। ये अब तक नहीं आया है। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खास है, उन्हें 13 नवंबर से पता है, आप लोगों को आज 18 नवंबर को भी पता चल रहा है, मंडे को। स्टिल नहीं आया तो आप स्टिल यू आर नॉट लेट। अगर आप सोच रहे हैं ये बुल मार्केट का टॉप लग चुका है, यहां से बिटकॉइन की प्राइस गिरी तो बस गिरती चली जाएगी, नई बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी, तो आप गलत हैं। यहां से बिटकॉइन की प्राइस 3 डे टाइम फ्रेम में गिरी, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव होगा नीचे की तरफ, इसके सिवा और कुछ नहीं, ठीक है ना। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव होगा नीचे की तरफ, इसके सिवा और कुछ नहीं। फिर बिटकॉइन की प्राइस ने उठना है, कौन सा टारगेट हिट करना है फरूक भाई? 98,245.27। अगर यहां से बिटकॉइन की प्राइस गिरती भी है तो, समझ रहे हैं, हमारा प्रीवियस CME गैप फिल करने के लिए। इस मिसाल को आप यूँ समझो, बुल साइकिल फेज 4 चल रहा है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। ये देखो वीकली कैंडल देखो 14 दिसंबर 2020 की, इसके बाद वाली देखो 21 दिसंबर 2020 की, इसके बाद वाली देखो 28 दिसंबर 2020, इसके बाद वाली देखो 4 जनवरी 2021। है तो ये पैराबोलिक मूव, है तो ये सीधा सीधा ऊपर जा रहा वीकली टाइम फ्रेम में। यस और नो? कमेंट करके बताओ यस। फिर क्या बताना चाह रहे हो इसमें फरूक भाई? लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट अभी भी चल रहा है, बुल साइकिल फेज 4 अभी भी चल रहा है, समझदारों को इशारा काफ़ी है। क्या बताना चाह रहा हूं? प्राइस ने ऊपर ही ऊपर जाना है जब तक कि मार्केट का साइकिल टॉप नहीं लगता। इन बिटवीन डेली टाइम फ्रेम खोल दिया मैंने, इन बिटवीन ये बहुत नॉर्मल है। क्या है ये? बहुत नॉर्मल है, ठीक है। ये देखो इन बिटवीन प्राइस जाए 3 जनवरी 2021 अपना 34,832.3, वहाँ से नीचे तक रिट्रेसमेंट ले ली अपना, काफ़ी गिर गई 27,800 तक, प्राइस जाए 42,125 तक, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ आया ऑल द वे टिल 28,880 तक। बुल मार्केट नहीं खत्म हुई, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट नहीं खत्म हुआ, बुल साइकिल फेज 4 खत्म नहीं हुआ, एक हायर लो लगा और बिटकॉइन की प्राइस मजीद ऊपर 58,472.2 तक, प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो ये बहुत हेल्दी होता है कि अगर कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ आए, बुरा नहीं होता, कोई नई बेयर मार्केट शुरू नहीं हो जाती। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर और ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। खैर, एक बात बताता चलूँ, वीकली टाइम फ्रेम है, आप में से काफ़ी लोग जल्दी भाग जाते हो, पूरी वीडियो नहीं देखते हो,
वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल क्या क्लोज हो गई है आज? 89,899.90। अगर ये 893 भी होती ना या उससे नीचे, तो फिर खदशा ज़्यादा था कि हम यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने डंप करना है पंप करने से पहले। मगर चूंकि 89,899.90 पे क्लोज हो गई है, तो क्या मतलब है इसका? प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गई है, तो क्या मतलब है इसका? 91,000 कुछ नहीं है। आगे भी पता चलेगा आपको, बने रहो मेरे साथ, देखते रहो वीडियो को। बताने लगा हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस ही करने के लिए आया हूँ। आपको समझ में आएगा कि बिटकॉइन की प्राइस ने वीकली टाइम फ्रेम में कहाँ तक जाना है अभी, ठीक है। इन बिटवीन अगर 50% इस कैंडल को खाने भी आ जाए, हाँ, कोई मसला नहीं है। पूरा खाने आ जाए नीचे, कोई मसला नहीं है। एट दी एंड बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर ही जाना है, ठीक है। पर फिलहाल ये कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है, प्रीवियस रेजिस्टेंस पर क्लोज हुई है, उसके ऊपर क्लोज हुई है बॉडी के साथ। तो क्या है कि भले सेलिंग प्रेशर रहा इसके ऊपर, भले एक छोटी सी विक भी दिख रही है आपको, बट एट दी एंड बिटकॉइन प्राइस ने ऊपर ही जाना है, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये सब हमारे हिट ही होने इंशाल्लाह, ठीक है। तो खैर, ये 13 नवंबर की 3 डे कैंडल क्लोजिंग पे मैंने ये सब बता दिया था। आप लोगों को भी अभी जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हो, आज पता चल रहा है, ठीक है। जब बिटकॉइन की प्राइस 87,972 पर 3 डे कैंडल क्लोज हुई थी। खैर, 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर मैंने बेशुमार टारगेट्स दिए आप लोगों को आज तक, 13 नवंबर तक, और आज 18 नवंबर तक भी। सब के सब हिट हैं। जो कुछ बताया आज तक वो सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तभी मैंने तमाम पुरानी बातें डिलीट कर दी, ठीक है। बेशुमार टारगेट्स दिए हैं आज तक अपॉन 3 डे टाइम फ्रेम, और सब हिट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिंक यहाँ पर कुछ रेफरेंस के तौर पे दी गई हैं, वैसे तो काफ़ी रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं। और 3 डे टाइम फ्रेम का फ़र्क भाई, जो पिछले हफ्ते आपने टारगेट दिया था वो तो हिट हो चुका। अब क्या है? 98,245.27, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है। 98,245.27 3 डे टाइम फ्रेम का टारगेट है। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से गिरकर 80,000 भी जाए प्रीवियस सीएमए गैप को फिल करने, स्टिल ये टारगेट आएगा इसी बुल मार्केट में, और ये हिट होगा इंशाल्लाह। कंफर्म आने वाले तमाम टारगेट्स हिट हैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। 13 नवंबर को कहा है मैंने, ये क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। और जो पुराने देखने वाले उन्हें पता है कि क्या कंफर्म आने वाले टारगेट्स फारूक भाई ने कितने टाइम से दिए हुए हैं, वो तमाम के तमाम हिट हो चुके हैं, ठीक है ना। मोर देन अ ईयर नाउ मैं आप लोगों को अपने ही असूलों के ख़िलाफ़ जाकर, मेरी जंग थी सिग्नल्स के ग्रुप्स के ख़िलाफ़ और सिग्नल्स देने के ख़िलाफ़। मैं चाहता था आप खुद टेक्निकल एनालिसिस करना सीखें। मैं चाहता था आप लोग खुद, अभी भी यही चाहता हूँ, आप लोग खुद अपने टेक्निकल एनालिसिस करके कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें मार्केट में। मगर कुछ लोगों की वजह से, डेविल ईवल जो भी होते हैं, शैतान, उन लोगों की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है कि मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग इस मार्केट के साथ, मार्केट में अर्न भी कर सकें सीखने के साथ साथ, मुझे ये सिग्नल्स आप लोगों को देने पड़ रहे हैं मोर देन अ ईयर नाउ। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ये फसादात और ये जंग व जदल के मामलात ख़त्म हो, ठीक है ना। मैं जो ह्यूमैनिटेरियन मिशन में हूँ और जो मैं मदद कर रहा हूँ, मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि मेरा एक एक डॉलर कहाँ जा रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द, जिन्होंने सब्र किया यहाँ तक, समझदारों को इशारा काफ़ी है, किन से मुखातिब हूँ, बहुत जल्द आप लोगों को उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है ना। मार्केट में पैसा जाता है तो वो गर्क हो जाता है, वो मार्केट से आप दोबारा नहीं मांग सकते। मगर वंस यू हैव इन्वेस्टेड इन ट्रस्टवर्दी हैंड्स, इंशाअल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। जहाँ इतना सब्र किया थोड़ा और कर लें, ठीक है ना। नवंबर 19 का कहा था, नवंबर 19 आ चुकी, मार्च 19 तक का वेट कर लें, एक क्वार्टर और दे दें मुझे, जब तक कि ये मामलात हल भी नहीं हो रहे, और उसके अलावा आई नीड सम टाइम, ठीक है ना। ये लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट चल रहा है। मेरे आल्ट कॉइन्स, जो भी हैं ये अपने वॉलेट से, उसके थ्रू जो भी है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सबको खुश करूँगा इंशाल्लाह। कुछ भी बीच में ऐसे फजूल अल्फाज नहीं कहना कि बाद में आप लोग खुद रिग्रेट करो। अपने अंदर सब्र पैदा करो, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ऑलरेडी बहुत हो रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। डोंट थिंक कि फ़ारूक भाई स्टूपिड है, जो साल से ऊपर हो चुका है, फ्री में इतने सिग्नल्स दे रहे हैं, इतना सब कुछ बता रहे, तो आप कुछ नहीं कमा रहे इस मार्केट से, बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, पता है फ़ारूक भाई को।
आप में से कुछ ऑनेस्ट हैं, वो बताते भी हैं, अपनी अचीवमेंट शेयर भी करते हैं, और आप में से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ लान तान करते हैं और सिर्फ हैरस करते हैं। ज़्यादा हैरस करोगे, ज़्यादा बुली करोगे, ज़्यादा तंग करोगे, मैं बताना छोड़ दूंगा, ठीक है ना। जो टुच्ची रकमों के लिए आप लोग इतना तड़प रहे हो और जो मुझसे पैसे मांगते रहते हो, तो फिर वही आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा मेरे से फिर। एनीवेज, जो सिखा रहा हूँ एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन किंग, वीडियो ऑलरेडी 35 मिनट की हो चुकी है। टाइम दे रहा हूँ, आई हैव टू गो फॉर हॉस्पिटल एज वेल राइट नाउ, क्लिनिक, स्टिल अपॉइंटमेंट है, स्टिल मैं यहाँ पर बैठा, यहाँ पर सुबह मंडे की सुबह आप लोगों को साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ फिर। जो कुछ बताया वो सब हुआ। मजीद फॉर लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ये लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स, और समझ सकते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन किंग को जो अब तक हुआ, ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। फ़ारूक भाई क्यों बारहा 74,000 कर रहे थे 266.71, और वो डेली टाइम फ्रेम का टारगेट हमारा हेड भी हो गया। और क्या है अभी उसके बाद, ये फ़ारूक भाई ने बताया 77,234.14, ये भी हिट हो गया, ठीक है ना। फिर 79,000 दिया, वो भी हिट हो गया। अभी फ़ारूक भाई ने क्या नया टारगेट दिया है, 93,705, जो कि न्यू ऑल टाइम हाई है। जो अभी अब तक का लगा है 93,421.10, उसके ऊपर है डेली टाइम फ्रेम में। तो खुद समझदारों को इशारा काफ़ी कि बिटकॉइन की प्राइस ने मज़ीद ऊपर जाना है। एनीवेज, ये नया आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में मैंने टारगेट दिया, काफ़ी हिट हो चुके हैं। उसके बाद अभी ये 74 बताया था, 266.71 वो हो गया, 77,234.14 वो हो गया, 79,000 वो हो गया, 46,000 भी किसी ज़माने में बताया था, 36,000 भी किसी ज़माने में बताया था, वो सब भी हो गए। और उसके बाद अभी नया टारगेट दिया आप लोगों को 93,750, वो क्या 94,750 भी आएगा इंशाल्लाह, देखते जाओ, सब्र रखो। 13 नवंबर 2024 5:06 AM, शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट्स बुक करें इधर, मिड टर्म वाले टेक इट एज अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर जो प्राइस हल्की सी रिट्रेसमेंट करने वाली है, कर रही है, इसमें आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट टर्म वालों ने प्रॉफिट बुक करना है और मिड टर्म वालों ने इसे एज अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है। डू नॉट बी बेयरिश और फॉलिश, ये सेंटिमेंटल एनालिसिस कहलाते हैं, ये वो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म वाले कीप डूइंग योर SIP, करते रहो अपनी SIP, करते रहो पायरामिडिंग, ठीक है ना। एज यू लाइक, प्रॉफिट देख देख कर थक जाएंगे आप, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। यही कहा था ना लास्ट वीक की वीडियो में 11 नवंबर को, वही 13 नवंबर को रिपीट किया है। और ये एक्सट्रीम ग्रीड का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखकर शॉर्ट लगाते नहीं बैठा करो ब्लाइंड्स, बहुत तकलीफ में आओगे, ख़ासतौर पे जब पैराबोलिक मूव में हो, मार्केट अप ट्रेंड में हो, फिर आपने इसको उतना ध्यान नहीं देना। मोर देन अ वीक, मोर देन 14 डेज, मोर देन 28 डेज भी एक्सट्रीम ग्रीड में मार्केट रहती है कभी कभी, जब भी इस तरह का प्राइस डिस्कवरी रेंज में होती है और ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है बुल मार्केट के अंदर। 13 नवंबर 2024 5 PM, प्रायर CPI रिपोर्ट हमेशा की तरह बता रहा हूँ। ये देखो 13 नवंबर को 5 बजे CPI रिपोर्ट आई, इसके आधे घंटे बाद, उससे पहले बताया मैंने। चाहूँ तो इसके काफ़ी शॉर्ट्स टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, लेकिन हर वक्त मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता। खुलकर बताया, प्रायर CPI रिपोर्ट हमेशा की तरह बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लिक्विडिटी, ये फ्री के सेक्शन में भी बताया। अभी आप इतने नवाब हो कि आप फ्री का सेक्शन भी नहीं ज्वाइन कर सकते, डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन ही नहीं करना है, डिस्कॉर्ड इंस्टॉल ही नहीं करना है अपने मोबाइल में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। फिर आपको आपकी नवाबियत, आपको यानी पैसों की ज़रूरत ही नहीं है ना, बात ख़त्म। प्रायर CPI रिपोर्ट हमेशा की तरह बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लिक्विडिटी ग्रैबिंग पहले ऊपर की तरफ 88,478.3 पहले हिट होगा। कीप इन माइंड करंट मेजर रेजिस्टेंस इज 93,750, 94,000, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन है। देन बिलो लिक्विडिटी हंटिंग होगी जो कि 86,572.9 है। एग्जैक्टली यही हुआ है। पहले बिटकॉइन की प्राइस जाती है ऊपर, 88,478.3 वगैरह हिट होता है, उसके बाद रिजेक्शन लेती है 93,421.5 से, अपना 10 से 93,715 के करीब जाकर। डू नॉट बी प्रोफेशनलिस्ट, जाहिर है बताया हुआ है वो रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद फिर लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए वापस पलटती है बिटकॉइन की प्राइस, 86,572.9 भी हिट होता है। अल्लाह अकबर, कितना खुलकर बता दिया प्रायर CPI रिपोर्ट। जहाँ दुनिया कहती है कि ट्रेडिंग नहीं करनी, वहाँ फ़र्क भाई बता रहे हैं लॉन्ग भी लगाओ फिर शॉर्ट भी लगाना। जैसे बताया पहले ऊपर और वही हुआ। वन मोर टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 88,478.3, ठीक है ना। बिटकॉइन प्राइस ऊपर गई और हिट कर दिया हमारा टारगेट 88,970 तक जब गई। कल भी सेम टारगेट हिट हुआ है 89,895 वाला। बारहा लिखने की ज़रूरत नहीं, बारहा बताने की ज़रूरत नहीं, लिखने का टाइम नहीं होता है हमेशा,
सही है ना। खैर, कल भी हिट हुआ, 12 नवंबर को भी, 13 नवंबर को भी 2 दफ़ा हिट हो गया 89,895, जिस तरह ऊपर आप लोगों को बताया था। ठीक है, जब बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठी है। ठीक है, पहले भी गई थी ना 89,920, उसी को मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, लो आज फिर से हिट, आने से पहले अपडेट किया, और जैसे ही हिट हुआ तो दोबारा बताया, आने से पहले अपडेट किया, और लो आज फिर हिट 89,940 तक बिटकॉइन की प्राइस गई। तो हमारे टारगेट 89,895 वाला दोबारा हिट हुआ, 12 को भी हिट हुआ, 13 को भी हिट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 91,000 आने से पहले टाइमली अपडेट भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा, 12 नवंबर को अपडेट किया मैंने आने से पहले, और बताया क्लियरली कि रेजिस्टेंस है हमारी 91,000। 9 नवंबर को भी बताया था प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए 2 हफ्ते पहले। 11 नवंबर को भी बताया, लास्ट वीक भी प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए। हर मंथली कैंडल क्लोजिंग में पिछले 8 महीनों से बता रहा था 91,000। फाइनली ये टारगेट हमारा हिट हो गया, जब बिटकॉइन की प्राइस ने फाड़ के निकली 90,000 को, हमारी इस रेजिस्टेंस को, और 91,199.9 तक गई। तो हमारा 91,000 वाला ये टारगेट, लॉन्ग अवेटेड टारगेट, फाइनली हिट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद मंथली टाइम फ्रेम में हमें 95,000 का इंतज़ार है, 95,000 का इंतज़ार है, 95,000 का इंतज़ार है। समझ में आ रही है बात। 13th November 2024, 8:47 p.m. Healthy retracement move towards the downside. Price correction, another buying opportunity. Liquidity grabbing of below levels. जो बोलना है बोलो, इसके सिवा और कुछ नहीं। न्यू बेयर मार्केट नहीं शुरू हो रही, यहाँ से जहन में नक्श कर लो ये बात, एंड डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश। ये रिजेक्शन पे बता रहा हूँ, एग्जैक्टली प्रिसाइसली 93,421.10 पे। फ्री के सेक्शन में भी बताया है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। तो 13 नवंबर को 8:47 PM डायरेक्टली सेम टाइम पे अपडेट मिल गई थी। आप लोगों को भी यहाँ पर यूट्यूब के ज़रिए वसीले से जो सुनते हो, आप लोगों को भी ये बात बता रहा हूँ। हम यहाँ वेट कर रहे हैं 96,570 का, और दुनिया बेयरिश हो रही है। समझ में आ रहा है। और लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए प्राइस नीचे जाएगी, यहाँ पर बताया, और देखो क्या हुआ। पहले पंप फिर डंप, प्रायर सीपीआई रिपोर्ट बताया था वही आपके सामने। पहले पंप आया 93,421.10 तक, फिर डंप, और वही आप लोगों के सामने चला भी। सो फार तो ज़रा मार्केट पंप करे कुछ करे, यहाँ पर बाइनेंस की हवाएं उड़ जाती है। ये देखो यहाँ पर 93,421.10 से डंप आया अपना 86,714 का। फिर 1 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप भी बताया हुआ है आप लोगों को, और ब्रेकआउट भी बताया हुआ है बुलिश पेनेंट का। ठीक है, उसके बाद से अब तक हमारा हाई लगा है 91,921.5, जो कि अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ब्रेक होगा। नहीं होगा तो फिर बिटकॉइन की प्राइस में नीचे ही जाना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रेक होगा। सो फार जब तक 86,700 ब्रेक नहीं हो रहा, इसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा। 86,700 ब्रेक हो जाए तो फिर हमारे वो 1 आवर टाइम फ्रेम के एनालिसिस नल एंड वॉइड हो जाएंगे। 85,100 भी ब्रेक हो तो 4 आवर टाइम फ्रेम के भी एनालिसिस नल एंड वॉइड हो जाएंगे, फिर टाइम लगेगा ब्रेक होने में। फरूक भाई एक सवाल है, हेज मोड ऑन है मेरा, तो प्लीज़ मेहरबानी करके लॉन्ग की सूरत में करंटली क्या टीपी और शॉर्ट की सूरत में क्या टेक प्रॉफिट्स रख सकता हूँ, ज़रा हेल्प कर दें। ये फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ है, और अपना यूट्यूब के ज़रिए वसीले वाले, यूट्यूब के ज़रिए से जो सुन रहे हो ना, वो यहाँ पर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है ना, अपनी मोबाइल की स्क्रीन में या अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में, जिस तरह भी देख रहे हो आप लोग। ठीक है ना, मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। फिर इसके बाद फ़ारूक भाई मुझे लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट भी लगाना है, अपने दूसरे अकाउंट से कैसे लगाऊं? रियल हेज मोड बताया ना आप लोगों को, एक आल्ट अकाउंट रखो, उसमें शॉर्ट लगाओ अपना शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए या मिड टर्म की ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए, मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अपने मेन अकाउंट से लॉन्ग लगा के छोड़े रखो। ये आप लोगों को मैंने 2 साल पहले नवंबर 2022 से बताया हुआ है। एनीवेज, तो सेम चीज़ यहाँ पर मैंने यहाँ पर इन भाई को जवाब दिया है कि क्या करना है, कैसे आपने शॉर्ट पकड़ना है, या कैसे आपने ऑप्शंस 2 हैं आपके पास, देख लो। मैं रिपीट नहीं करूँगा, फ्री के सेक्शन में दिया हुआ है। कब से दिया हुआ है? एग्जैक्टली 14th November इटसेल्फ से दिया हुआ है। ठीक है,
तो यूट्यूब के ज़रिए से अगर कोई सुनता है, डिस्कॉर्ड का टाइम नहीं है, तो या तो 101 जूम सेशन कर लें मेरे साथ, मैं पढ़ के बता दूंगा, नहीं तो समझा भी दूंगा, नहीं तो यहाँ पर खुद देख ले क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं। 44 मिनट 57 सेकंड की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। कीप एन आई ऑन माई लास्ट सेंटिमेंटल एनालिसिस, उस हिसाब से देख लो कितने टारगेट्स हमारे हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे तो वो सामने आ जाएंगे। ये TP1 TP2 TP3 भी हिट हो गई, ठीक है। इसके बाद अभी भी काफ़ी TP बाकी है इसकी। अपना 93,575.54 TP5 हिट नहीं हुई है, TP4 हिट हो चुकी है लॉन्ग की सूरत में, और शॉर्ट की सूरत में भी हमारा 88,856.95 तक हिट हो चुका है, और 85,817.41। अब देखते हैं इंशाल्लाह। जब तक BTC डोमिनेंस 3000 लेवल को ब्रेक करके एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट नहीं करती, तब तक आल्ट्स वोंट बी एबल टू सस्टेन देयर रीसेंट पंप्स, यानी सब आल्ट कॉइन्स ब्लीड करेंगे बहुत जल्द, आप देखेंगे होता हुआ। मजीद दोज हु हैव पेशेंस विल रीबाय फ्रॉम मेजर सपोर्ट एंड विल होल्ड टिल द एंड ऑफ दिस बुल साइकिल, एंड दोज हु हैव नो पेशेंस, जो बेसब्र हैं, बेचैन रूह हैं, दे विल आइदर सेल इन लॉस आउट ऑफ फियर और वॉन्ट बी एबल टू होल्ड एज यूजुअल, क्वाइट नॉर्मल ह्यूमन्स बिहेवियर। यही होता आया है, यही होता रहेगा, एज वी हैव वेरी लेस टेंडेंसी टू बेयर एज फार एज कंट्रोलिंग इमोशंस इज़ कंसर्नड अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशली मनी को लेकर, पैसों को लेकर। तो ये जो है अपना 8 टाइम फ्रेम में रियल पंप है। BTC डोमिनेंस अभी इस वक्त रीटेस्ट कर रही है। वंस रीटेस्ट इज डन, BTC डोमिनेंस फिर से उठेगी और आल्ट कॉइन्स फिर से अपने पंप्स को सस्टेन नहीं कर सकेंगे, रिट्रेस करेंगे नीचे की तरफ। तो खैर वो आल्ट कॉइन्स पर रीटेस्ट होगा, फाइनल रीटेस्ट, फाइनल मौका बाइंग का, और BTC डोमिनेंस का फाइनल पंप होगा। उसके बाद BTC डोमिनेंस ने बिलाखिर एट दी एंड गिरना ही है, या अगर रीटेस्ट भी करने नीचे आएगी दोबारा, एक अपना जिसे कहते हैं ना लॉन्ग स्क्वीज़ भी करने आएगी, फेयर वैल्यू गैप को भी फिल करने आएगी BTC डोमिनेंस, तब भी क्रैश भले ना करे, आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा पंप करने वाले इंशाल्लाह। आल्ट सीज़न आने ही वाला, समझो आ गया। और ये भी आने से पहले आप लोगों को मैंने बताया था, प्रिसाइसली बताया था, शॉर्ट वीडियो भी यूट्यूब पर, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे आप लोग देख सकते हैं। ये जो पंप किए ना आल्ट कॉइन्स, ये आने से पहले बताया मैंने आप लोगों को, पंप होने से पहले बताया प्रिसाइसली। फारूक भाई आल्ट कॉइन्स क्यों गिर रहे हैं इतने ज़्यादा तेज़ी से? वो जो गिर रहे थे उस पर मैंने ये बताया था, क्योंकि BTC डोमिनेंस उठ रही है इसलिए। अभी तो फिलहाल BTC डोमिनेंस रिट्रेस कर रही है और आल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं, तो ये इस वक्त फ़िलहाल तो नल एंड वॉइड है ये बात। मगर मैंने आप लोगों को लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का ये खासा है, इस पर क्लिक करेंगे लर्निंग प्रोसेस सेक्शन खुल जाएगा। उसमें मैंने समझाया कब क्या होगा, कैसे आपने अपनी ट्रेड को, रिस्क को मैनेज करते हुए होल्ड करना है आल्ट कॉइन्स को, और इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा देना है आपको, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना आप लोगों ने, तो मैंने बहुत खुलकर बताया वो लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर, यहाँ पर आप लोगों को इशारतन समझा दिया। जिस तरह बताया था लॉन्ग की सूरत में TP4 भी हिट हो गई थी 91,769.77, जबकि मार्केट उस वक्त गिर रही थी, तब मैंने ये सब टारगेट्स दिए थे। हमेशा मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, लिक्विडिटी हंटिंग हो, प्रायर CPI रिपोर्ट हो, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव हो नीचे की तरफ, हर बात डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को टाइमली बताई गई है। इवन अल्लाह की रज़ा के लिए रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह फ्री के सेक्शन में भी बताया गया है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, हाँ, हमेशा आप लोग मुझे ग्रांटेड नहीं ले सकते, हमेशा मैं फ्री के सेक्शन में इस तरह नहीं बताता रहूँगा। एग्जैक्टली डंप आने से पहले कंप्लीट प्रोसेस बताया अल्हम्दुलिल्लाह कि क्या होगा, ठीक है। और ये डंप हुआ भी, 89,006.59 TP1 हमारी हिट हुई भी, और कैसा खूबसूरती से 91,846.1 से बिटकॉइन की प्राइस गिरी, और कैसा तेज़ी से हमारा ये शॉर्ट का TP हिट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक याद है मुझे, 14 नवंबर की बात है, 4 दिन पुरानी, ऐसा लगता है अभी अभी हुआ ये, ठीक है। फिर 88,856.95 ये दूसरी TP भी हमारी हिट हो गई थी इन द सेम डंप, ठीक है। ये पंप एंड डंप प्रायर CPI रिपोर्ट बता दिया गया था आपको। खैर तब से लेकर अब तक, 16 नवंबर से लेकर अब तक, जब तक 86,700, 85,100, ये 2 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ऐसे हमारे प्राइस हैं, जो कि जिस तरह इधर दिखाया हुआ मैंने क्लियरली कि 86,700 ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट और ये रियल पंप, ये सब नल एंड वॉइड हो जाएगा। ब्रेकआउट विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस ऑन द वे टू न्यू ऑल टाइम हाई, ये मैंने 16 नवंबर से बताया हुआ है
डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी, फ्री के सेक्शन वालों को भी, आप लोगों को जो यूट्यूब के ज़रिए से सुनते हैं, आप लोगों को अभी पता चल रहा है 18 अपना नवंबर को, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ उन्हें उस वक्त कि ये 93,421.5 421.10 ब्रेक होने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है, एज पर दिस एनालिसिस ऑफ माइंड। जब तक 86,700 बरकरार है, जब तक 85,100 4 आवर टाइम फ्रेम में लोकल सपोर्ट बरकरार है, तब तक ये होने वाला है न्यू ऑल टाइम हाई हमें प्रायर फर्दर हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आनी है। खुला बता रहा हूँ आपको, 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ आना है। बिटकॉइन इसमें 83,000 हिट करेगा, कंफर्म करेगा, उसके बाद फिर हो सकता है 80,000 भी हिट करे, सीएमई गैप भी फिल करने चला जाए, ठीक है। तो ये सब होना है, मगर उससे पहले जब तक कि 86,700 85,100 बरकरार है, हम बुलिश है, हमारी बिटकॉइन की प्राइस जा रही है ऊपर। बुलिश तो हम हर हाल में 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे आएगा, भले से मेरी तरफ से 80,000 तक भी आए, बट स्टिल क्या है, हम बुलिश ही हैं। बिटकॉइन की प्राइस बुलिश है, बुल मार्केट है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, बुल साइकिल फेज 4 चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने इस 11-15% 20% के डम से घबराना नहीं है। जितना तेज़ी से बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाएगी, उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आएगी इंशाल्लाह। और ये जो मैंने आप लोगों को ब्रेकआउट दिखाया है विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस ऑन द वे टू न्यू ऑल टाइम हाई, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी भी वैलिड है। वीकेंड में जो नीचे गई है ना प्राइस, कुछ भाई ने कहा ना मुझे 101 जूम सेशन के अंदर, लाइव 101 जूम सेशन के अंदर मुझे बोला ना, ये देखें आपके सामने है, बिटकॉइन की प्राइस 88,073 तक जा चुकी है ऑलरेडी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो अभी नल एंड वॉइड हो गया। मैंने नहीं, नहीं, हरगिज़ नहीं, उल्टा मैंने जो आपको टारगेट्स लिख कर दिए मैं आज सुबह, वो हिट भी हो रहे हैं। देखो बिटकॉइन की प्राइस फिर 91,184.9 तक चली गई है, और ये न्यू सीएमई गैप तो अभी फिल हो जाएगा 91,515 और 91,745 तक इंशाल्लाह। ये तो अभी फिल हो रहा है, ठीक है ना, न्यू सीएमई गैप जो अभी वीकेंड में बना है। खैर मैंने उसी वक्त बताया हुआ आप लोगों को 16 नवंबर ही को कि रीटेस्ट के लेवल्स 88,547.66 है, जो कि अब तक हिट नहीं हुआ। 88,736 से प्राइस पलट गई है 87,742.86। ये रीटेस्ट हो सकते हैं ये लेवल्स हमारा न्यू ऑल टाइम हाई लगने से पहले। बताया हुआ है आप लोगों को, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन रियल पंप है इन 1 आवर टाइम फ्रेम। ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट, नेवर फोमो, रिस्क मैनेजमेंट इज मैंडेटरी कंपलसरी, बी विजिलेंट, बी कॉशियस। उसी वक्त बता दिया था। बिटकॉइन की प्राइस बड़े मज़े से पंप कर रही थी, 91,499 ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, तभी बता दिया था कि ये फिर से नीचे आएगी, फिर बाय करना, अभी फोमो में नहीं घुसो, ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट। और ये 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से रियल पंप है। यूँ समझो जैसे कि 66,810 में थे ना, उसके बाद कहाँ तक आ गए, वैसे ही हिसाब किताब चल रहा है, जब तक कि 86,700 ब्रेक नहीं होता। नहीं बताते यूट्यूब पे, नहीं बताते, इससे ज़्यादा खुलकर क्या बताऊँ। 16 नवंबर 2024 रियलिस्टिक टारगेट हमारा बदल चुका है। सॉरी तबीयत खराब। रियलिस्टिक टारगेट हमारा बदल चुका है। रियलिस्टिक टारगेट आप लोगों को जो मैंने दिया था वो हिट हो चुके हैं सारे। लास्ट वीक भी जो बताया था, लास्ट वीकेंड भी बताया था, वो भी हिट हो चुका है। तो अब 1,13,881 जो लास्ट वीक भी बताया मैंने आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, इंशाल्लाह ये हमारा भी रियलिस्टिक टारगेट है। हर वीकेंड की क्लोजिंग में दूंगा, भले बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से गिरकर 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो गिरनी भी है, एक रिट्रेसमेंट का मूव आना है, नीचे गिरनी भी है, नो इश्यूज़, गिरे, हमारा रियलिस्टिक टारगेट चेंज नहीं होगा। 68,000 चूँकि हमारा एक बहुत बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेक हो गया, ठीक है ना, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ, एमएसबी हो गया, मेजर मार्केट स्ट्रक्चर हो गया आफ्टर 52 एंड 58,000। तो ये तो बहुत बुलिश मोमेंटम है, बहुत, मतलब ये लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है ना, बुल साइकिल फेज 4 है। तो बस फिर हमें 1,13,881 का इंतज़ार है, बस ख़त्म। ये रियलिस्टिक टारगेट है हमारा। भले बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेकर जाए भी अपना नीचे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 3 डे टाइम फ्रेम का वो जो टारगेट है 98,000 वाला, वो भी 245 वाला, वो भी बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह। और जब तक के बुल मार्केट का टॉप नहीं लगता, तब तक 52,000 48,000 नहीं आने वाला। तो अभी जो बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव होगा नीचे की तरफ। अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता तो फिर फ़ौरन नहीं गिरेगी, ऊपर का टारगेट सेट करके ही गिरेगी। एनीवेज, बिटकॉइन की प्राइस जो है गिरती है नीचे,
पूरी दुनिया आपको फिर 52, 48, 36 ये सब बोलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी, आपने बाय करना है और फिर इंशाल्लाह मज़ीद ऊपर के टारगेट्स जैसे 1,13,881। ठीक है, जो पुराने वो जानते हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं वो भी समझ जाएं कि फ़ारूक भाई जो समझाते हैं वो एज़ पर द चार्ट्स होता है। ठीक है ना, चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक, कैंडल्स बातें करती हैं। फ़ारूक भाई के एनालिसिस मुझे नहीं पता कब गलत हुए, जो पुराने वही बताएं कमेंट करके कभी गलत हुए। नोट कॉशन एंड वार्निंग सर, भले ही यहाँ से बीटीसी की प्राइस नीचे जाए, सीएमई गैप वही 3 डे टाइम फ्रेम में 91,074.60 पे भी सेम बात रिपीट की है, क्योंकि अभी मैं एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव 3 डे टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, दिख रहा है, भले थोड़ा ऊपर का न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, भले मज़ीद ऊपर जाने के बाद। तो ये टारगेट हमारा 98,245.27 या 272 एक ही बात है। डू नॉट बी अ प्रोफेशनल, इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होगा। यहाँ पर मैंने बताया कि लास्ट वीक जैसा बताया वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्री मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, ये सेंटिमेंटल एनालिसिस भी साथ साथ कर रहा हूँ, ऑन चेन एनालिसिस भी साथ साथ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, खुलकर बता रहा हूँ कि जैसा आप लोगों को लास्ट वीक बताया था वैसा ही हुआ। क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा, टारगेट सारे हिट हुए। बिटकॉइन इज़ नॉट हेडिंग बिलो 65,000 दिस वीक टू। लास्ट वीक बताया था 65,000 से नीचे नहीं जा रहे, आप लोगों को पता है। 64,700 हमारा स्टॉप लॉस था, 66,810 से बिटकॉइन की प्राइस कहाँ से कहाँ आ चुकी है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूँ, 8 आवर टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, ये है 66,810। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस जब 64,700 स्टॉप लॉस बताया और लॉन्ग लगवाया तो वो वहाँ से कहाँ तक आ चुकी है आपके सामने। ठीक है, मज़ीद एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाने जा रही है ऊपर, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द। तब भी मैंने बताया था पिछले हफ्ते भी आप लोगों को कि 65,000 ब्रेक नहीं होने वाला और बिटकॉइन प्राइस 65,000 के नीचे नहीं जा रही। इस हफ्ते भी सेम बात है, जैसा कि लास्ट वीक भी बताया और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, डन। बीडीसी की करंट रेजिस्टेंस क्या है? 93,000, वही जो आपके सामने है, 421, 432.75 से लेकर 94,750। टारगेट का साइन इसलिए क्योंकि बहुत जल्द हिट होगी रेंज इंशाल्लाह। लोकल रेजिस्टेंस इज 97,613.37 टिल 104,378.13। टारगेट का साइन इसलिए कि बहुत जल्दी हिट होगी ये रेंज इंशाल्लाह। द नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस इज 113,460। टारगेट का साइन इसलिए क्योंकि बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह ये मेजर रेजिस्टेंस। फर्क भाई वो हमारा 113,881 तो इसके ऊपर है, ये मेजर रेजिस्टेंस है, यहीं से भी तो गिर सकते हैं। हाँ गिर सकते हैं, बट स्टिल टारगेट हो इंशाल्लाह मार्केट साइकिल टॉप। हाँ, जब तक नहीं लगता वो हिट होना है इंशाल्लाह। यानी इससे ज़्यादा खुलकर क्या बताऊँ आप लोगों को। और बिटकॉइन की प्राइस में तो बहुत ऊपर जाना है, अभी बहुत टाइम है बेयर मार्केट शुरू होने में, पता नहीं अभी से लोग बेयरिश क्यों हैं। और लॉन्ग फाइनल स्टॉप लॉस 64,700 सिंस 3 नवंबर से बताया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के सामने लास्ट वीक भी रिपीट की थी। बात 66,810 पे जब बिटकॉइन की प्राइस थी तब की बात है ये, अभी की नहीं है। जब ये हो गया अभी तो मैं वो 86,700 आप लोगों को पता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में 85,100 को एज अ स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ। जब ये हो गया तो अब जाहिर है स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाओ ना। बहुत बड़ी बेगैरती है अगर आप स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट नहीं लगा रहे हो। और अगर लॉन्ग नहीं लगाया था और पता नहीं किसे फॉलो करते हो, जो कि कुछ लोग मुझे लाइव 101 जूम सेशन में भी कह रहे थे और अपना मैसेजेस भी करते रहते हो आप लोग, जिसके अंदर आप लोग कहते हो कि हमने लॉन्ग नहीं लगाया, पता नहीं क्यों नहीं लगाया। मैंने तो बहुत बार लॉन्ग लगवाया आप लोगों को। तो आप लोग किसको फॉलो कर रहे हो, करते रहो इधर उधर, पता नहीं। मुझे तो एक बंदे ने खुद कहा कि मैं तो साफ सी बात है ऑनेस्टली स्पीकिंग फ़ारूक भाई सिर्फ आपको फॉलो नहीं करता। ठीक है भाई, ना आकर फ़ायदा हो रहा तो ठीक है। जो कहते हो लाइव 101 जूम सेशन में आकर, मैं तो चाहता हूँ मुझे भी नहीं फॉलो करो, मैं चाहता हूँ आप लोग गाइडेंस के साथ ट्रेडिंग करो। वंस यू विल अंडरस्टैंड, वंस यू विल लर्न, वंस यू नो द टेक्निकल एनालिसिस, आपको खुद करना आ जाए, आप खुद ट्रेडिंग करो ना कॉन्फिडेंस के साथ। किसी के बोलने पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई। और मेरी बहनों, जो कहते हो लाइव 101 जूम सेशन में आकर के आप यूट्यूब पर कुछ नहीं बताते, खैर ये मैंने लास्ट वीक भी बताया था। डू नॉट ओवर ट्रेड, ये याद रखना, स्कैल्पिंग के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। इवन वाइल स्कैल्पिंग सबसे बेस्ट है सपोर्ट से लॉन्ग एंड वेट टिल द टारगेट हिट्स, इवेंचुअली इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। यानी कि भले 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ, भले यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस भले नीचे गिर जाए, रेजिस्टेंस पर है इस वक्त, हम ब्रेकआउट नहीं कर पाए डेली टाइम फ्रेम में अब तक सही तरह, 2 से 3 कंसेक्यूटिवली कैंडल्स क्लोज नहीं कर पाए, कम से कम 2 कैंडल्स।
बॉडी के साथ 91,000 के ऊपर स्टिल 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 कोई शॉर्ट की तरकीब नहीं दिला रहा हूँ मैं आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर शॉर्ट आया भी, बहुत बेहतरीन हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव मिला भी, न्यू प्रीवियस सीएमई गैप फिल करने गए भी, हर हाल में क्या है, बाय बिटकॉइन। ठीक है ना, आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। सबसे बेस्ट है सपोर्ट से लॉन्ग एंड वेट टिल दी टारगेट्स हिट, इवेंचुअली इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। कौन से टारगेट्स फारूक भाई? मंथली टाइम फ्रेम के टारगेट, वीकली टाइम फ्रेम के टारगेट्स, ठीक है, और डेली और 3 डे टाइम फ्रेम का ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव में आपको बेरिश या फुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। और डेली टाइम फ्रेम का ये टारगेट बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह 93,505.1, ठीक है, 91,515, 91,745, ये हमारा न्यू सीएमई गैप है। ये आप लोगों को फिल होता ऑलरेडी दिख रहा है, यह आप लोगों को फिल होता हुआ बहुत जल्द मिल जाएगा। ऑलरेडी 91,224 तक बिटकॉइन की प्राइस आ चुकी है। ये मैंने आप लोगों को आज सुबह ही बता दिया है, और करंट रेजिस्टेंस का भी बताया है, जो कि ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। डू नॉट फॉरगेट, क्लियरली बताया, 113,881 ने आना है, भले नीचे के राउंड के बाद इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। ये हर वीक करता हूँ मैं, सेंटिमेंटल ऑन चेन एंड फंडामेंटल एनालिसिस सब देखते हुए ये सेंटिमेंटल एनालिसिस करता हूँ। तो ये मैंने वो करके दिए हैं आप लोगों को आज सुबह भी, ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी की है ऑलरेडी। ये सब कुछ मैं आप लोगों को अपना 4 दिन पहले बता चुका हूँ, 13 नवंबर को। वीकली कैंडल 89,899.90 क्लोज हुई है, बहुत ज़बरदस्त क्लोज हुई है। 1,13,881 बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। बिटकॉइन प्राइस इंशाल्लाह इससे भी ऊपर जाना है, और 96,250.38 हमारा ये टारगेट मैंने स्क्रीनशॉट के अंदर दिखाया, ये भी बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह। बस ये जल्दी से 93,400 से लेकर 94,715 वाली रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, और 91,000 जो हमारी एक मंथली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सपोर्ट बन जाए, ठीक है ना। वीकली कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हो जाए, मंथली कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है ना। डेली कैंडल्स भी इसके ऊपर क्लोज होना शुरू हो जाए, 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज होना शुरू हो जाए, फिर मक्का मक्का मदीना मदीना तरतीब होगी। देखो ना, इसकी बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर एक भी बॉडी के साथ अब तक डेली टाइम फ्रेम की एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। तो 3 डे, वीकली और मंथली तो फिर दूर की बात है, इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो हम मज़ीद ऊपर जा रहे हैं। हमारे ये टारगेट्स भी हिट हो रहे हैं, 96,250 वाला भी, यहाँ तक कि अपना 1,13,881 भी, जो लास्ट वीक से 11 नवंबर से आप लोगों को बताया हुआ है। और मंथली टाइम फ्रेम में तो आप लोगों को 1,70,000 तक के टारगेट्स दिए हुए हैं मैंने। जब 1,70,000 आएगा ना इंशाल्लाह, तब मेजर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे फारूक भाई, ठीक है ना। कंप्लीट तो तब भी नहीं सेल करना, और मेजर प्रॉफिट बुकिंग वहीं होगी, उससे पहले मेजर प्रॉफिट बुकिंग फारूक भाई नहीं करना चाहते। जब ये सब बताया था, बिटकॉइन की प्राइस थी 81,926, वहाँ से गई टिल 81,467.5 तक, 81,700 हमारे ये सब टीपी हिट किए। ये सब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। 1 मिनट टाइम फ्रेम का टारगेट 90,660.5 हिट हो चुका है। 5 मिनट टाइम फ्रेम का टारगेट 90,555 ऑलरेडी हिट हो चुका है। 15 मिनट टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 90,900 अभी रिसेंटली हिट हुआ है। 91,067 आप लोगों की आंखों के सामने ये भी हिट हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम खुला हुआ था, 1 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं, ये देखो ये अभी आपके सामने हिट हो चुका है। 91,243 तक जा चुकी है बिटकॉइन की प्राइस। तो 90,900, 91,067, 91,000 ये सब हिट हो चुके हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 91,495.88 आने वाला है, 91,923 आने वाला है। 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 88,585.15 अपना आना बनता है, ज़रूरी नहीं है अभी आए, रिजेक्शन के बाद ही आएगा। 91,000 आ गया, 91,495.88 बहुत जल्द आने वाला है। 91,923 आने वाला है। रिजेक्शन के बाद ये सारे नीचे के टारगेट्स हैं 87,720, वही जो 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव में नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से, ठीक है ना। सॉरी फॉर द नॉइस पोल्यूशन। 4 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 91,370, 92,200, 93,550, 94,000 ये सब टारगेट हिट होने वाले इंशाल्लाह। स्टॉप लॉस 85,100 है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, मैंने कहा ना 12 इसी वीडियो में। नोट कॉशन के साथ, वन साइड एनालिसिस ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह, कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज। फारूक भाई हमेशा वन साइड एनालिसिस देते हैं, वो कुछ बेवकूफ़ है जो नहीं समझते। फारूक भाई हमेशा कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज हमेशा
ना नेगलेक्ट करते हुए दूसरी तरफ के एनालिसिस, वन साइड एनालिसिस ही देते हैं। 6 hour time frame uptrend with bullish momentum and divergence, 92,377, 93,550, 94,000 सब पॉसिबल है। 6 hour टाइम फ्रेम के हिसाब से रिजेक्शन मिलेगी। सबसे पहला टारगेट आप लोग अपने जहन में रखें ना, 88,585.15, 87,720, 83,800 तक भी जा सकते हैं। चार्ट्स पर दिख रहा है, मैं नहीं चाहता जाए, जा सकते हैं। 8 hour टाइम फ्रेम अपट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, 96,000, बस यही, हाँ बस यही। 12 hour टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, 94,750, 98,430, बस यही, हाँ यही। जिस टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है वही बताऊंगा ना, कि ज़बरदस्ती को आपको नीचे का टारगेट दूंगा। डेली टाइम फ्रेम में मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, 92,335। अभी हिट हुआ कि तभी, बस अब हिट हुआ कि तब हिट हुआ, हिट होने वाला है इंशाल्लाह। मगर रिजेक्शन मिलने पर 88,600 से लेकर 81,620 तक देख रहा हूँ। 80,300 भी आ सकता है। वो ब्रेक हुआ, उसका लो ब्रेक होने पर 79,300 भी पॉसिबल है, और उससे नीचे भी जा सकते हैं। CME गैप है हमारा 80,700 से 77,000, आप लोग को बताया हुआ ज़माने से, 9 नवंबर से बताया हुआ। 3 डे टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, 92,377 टारगेट है, और रिजेक्शन के बाद हम 90,000, 88,600, 87,725, 84,600, 84,100 सब कुछ देख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था ना, बताऊंगा एंड में। विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, 92,335, 100,000, 113,881। नीचे के टारगेट्स फारूक भाई नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं, और वीकली टाइम फ्रेम का लॉन्ग अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। ये तमाम मंथली कैंडल क्लोजिंग्स में यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे देता रहता हूँ। डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर ज़रूर फ़ायदा उठाएं। क्लिक करके देखें प्रीवियसली मंथली टाइम फ्रेम में गिवन ऑल टारगेट्स हिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कभी नहीं हुआ फारूक भाई ने आपको 3 महीने 6 महीने के एनालिसिस दिए हो, मंथली टाइम फ्रेम के एनालिसिस दिए हो, और वो पूरे ना हुए। तो दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।